ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से बैलेंसी क्या होती है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो क्या कहलाता है, उसकी बैलेंसी। क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देखिए वो क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर। कितना आएगा, पहले में 2 होगा, दूसरे में कितना 8, तीसरे में कितना 7, तो 8 तो 10 हो गया, और ये 7 17 हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉनों को अगर ये निकाल दे तब इसका इनर सेल जो होगा वो ऑक्टेट को कंप्लीट रखेगा, यानी पूरा रहेगा। या क्या करे, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले ले तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि 7 देना बहुत मुश्किल काम है और एक का एक्सेप्ट करना बहुत ही आसान काम है, इसीलिए क्या होगा, ये हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करता है। तो क्या होगा इसका Cl-7, इसकी बैलेंसी कितनी आएगी, -1। क्लियर की बात। ऐसे ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6। यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2, यानी कि इसकी बैलेंसी कितनी होती है, -2। 2 लेगा तो -2। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बैलेंसी क्या होती है। और ये जो एटम एक दूसरे एटम से कंबाइंड होते हैं तो वो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके या दे के या फिर शेयर करके क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस ही समझ गए हो। अब एक बार ट्रेंड बस याद रखना, +1 फर्स्ट वाले के लिए, +2 सेकंड वाले के लिए, +3 इस वाले ग्रुप के लिए, +4 कार्बन फैमिली के लिए, -3, अच्छा +4 और -4 भी होता है इस वाली फैमिली के लिए कार्बन के लिए, नाइट्रोजन फैमिली का -3, ऑक्सीजन फैमिली का -2, फ्लोरीन या क्लोरीन फैमिली का, या जिसे आप हाइड्रोजन के नाम से जानते हो, हाइड्रोजन, उनका -1, और इनर्ट गैस या नोबल गैस जो हैं आपके, उनका क्या होता है, 0। क्लियर हो गया। तो हमने देख लिया कि बैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स कैसे प्रेजेंट किए गए हैं और इनका एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब तक अगला जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फार्मूला बनाने का काम। फार्मूला मतलब कि हमसे केमिस्ट्री में अगर बोला जाए कि आप इसका फार्मूला बता दो क्या होगा, तो फार्मूला अगर आपको आता है फार्मूला, तो आप आसानी से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके बिहेवियर को भी समझ सकते हो फार्मूला से, और स्ट्रक्चर से काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाता है हमें उससे कि वो किस तरह से बिहेव करने वाला है आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत में बिल्कुल हम लोग क्या, कोई भी फार्मूला लिखना सीख लें कि किसी भी चीज़ का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अगर बात करें जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन जहाँ भी -2 स्टेट में हो, -2 स्टेट में होने का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जुड़े तो उसे -2 स्टेट कहेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना हो, -2 हो। तो ऐसे केस में इसे ऑक्साइड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑक्साइड। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे सोडियम ऑक्साइड तो हो जाएगा Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा, MgO। समझ बात। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो Al2O3। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट फार्मूले बने हैं, क्योंकि सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, +1, सोडियम कितनी होती है, +1, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो ये 2 यहाँ पे पहुँच जाता है और ये यहाँ पे पहुँच जाता है क्रॉस में। या ऐसे समझ लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बंदा, O2- क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और अकेला अगर एक ही सोडियम एटम है तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा इसे, और इसीलिए क्या होगा कि एक सोडियम एटम और आएगा और वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट हो गए इसको, और 2 ही चाहिए था इसे, और ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन देना भी चाहते थे, तो आसानी से इनका कॉम्बिनेशन बन गया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 2 एक्सेप्ट किया, सबका काम हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या फार्मूला आएगा, Na2O। इसमें अगर देखो तो Mg का कितना होता है, +2 सेकंड ग्रुप का है, एल्कली अर्थ मेटल है जिसका +2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। दैट मीन्स ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है। देखो ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है और इसकी देने की टेंडेंसी है, दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, +2 और इसका -2। ऐसे यहाँ पे देखो Al2, एल्यूमिनियम का +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2। अब +3 ये है, -2 ये है, तो ये आपस में कंबाइन कैसे होंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 का होगा यहाँ पे पहुँच जाएगा, Al2O3। अब अगर हम ध्यान से देखें इस वाले मॉलिक्यूल में, तो पॉजिटिव एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, 2 एल्यूमिनियम मिल के +6 का पॉजिटिव बना लेंगे, टोटल 2 एल्यूमिनियम मिल के +6 पॉजिटिव, और 3 ऑक्सीजन मिल के -6 जो है वो नेगेटिव का बना लेंगे, क्योंकि -2 होता है एक का और 3 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, -6। तो +6 ये रहा, -6 ये रहा, दोनों क्या हुआ, जितना 6 ये दिया तो ये 6 एक्सेप्ट कर लिया, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसे ही होने वाला है। तो ये रहा आपका O2-, इसका क्या हुआ,
ऑक्साइड पढ़ते हैं इसे। कोई भी मेटल लग जाए, नॉन मेटल लगे, कुछ भी लगे यहाँ पे, तो वही नाम लोगे आप, यहाँ पे जो आएगा उसका नाम, उसके बाद क्या लिखोगे आप, ऑक्साइड। ठीक है, तो कोई भी ऑक्साइड आप लिख सकते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन होगा और फिर वहाँ पे O2 माइनस होगा, यानी कि CO2 होगा। तो CO2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4, ऑक्सीजन की कितनी, -2, लेकिन 2 ऑक्सीजन लोगे तब -2 और आ जाएगा, तो कितना हो गया, -4 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, +4 हो गया, और ये एक दूसरे को क्या किए, बैलेंस कर लिया। तो आपका O2 माइनस, तो उससे ऑक्साइड पढ़ते हो। ऐसे ही आपका क्या होगा, अगर S2 माइनस हो तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखो तो H2S कर सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे H+1 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया दोनों का मिला के, और सल्फर का कितना, -2, दोनों बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है। ठीक है, तो S2 माइनस, इसे हम सल्फाइड पढ़ते हैं। ऐसे ही N3 माइनस हो तो इसे पढ़ते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड, समझ में आई बात। N3 माइनस, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर हो रही बात। अगर हम चाहें तो सोडियम नाइट्राइड भी बना सकते हैं, Na3 और N, दो में मैं यहाँ 3 क्यों लगाया, क्योंकि ये N3 माइनस बनाएगा, 3 माइनस होना चाहिए इस पे चार्ज, तो अगर ये 3 माइनस है तो इससे जो कंबाइंड होगा वो 3+ बनना भी चाहिए, तो Na है तो 3 आएगा यहाँ पे, ताकि 3 +1 करके क्या बन जाए, +3 बन जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, -3, ताकि ये इसको बैलेंस कर सके। तो आप फार्मूला बनाना सीख गए हो गया हो। ठीक है, तो अब हम बस डायरेक्ट इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, और इसको याद रखोगे इन सारी चीज़ों को, इसे सल्फाइड कहते हैं, इसे ऑक्साइड, इसे क्या, नाइट्राइड। ठीक है, तब चलो मैं और ज़्यादा देखो, CO3 2 माइनस हो तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट। कार्बोनेट। ऐसे HCO3 -1 हो तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, या एक और नाम है इसका, इसका नाम एक और है, वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ऐसे आपका SO4 2 माइनस कहीं भी हो, ये ध्यान रखना कि ये पूरा एक ग्रुप है। ऐसे यहाँ भी ये पूरा का पूरा क्या है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप पे, ऐसे ही इस पूरे ग्रुप पे आप -2 चार्ज लेकर चलने वाले हो। यहाँ पे देखो एक सिंगल एटम था तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे जब 2 से 1 से ज़्यादा हो गए हैं तो हम ब्रैकेट लगाए हैं, और ये जो चार्ज होता है इस पूरे मॉलिक्यूल पे समझेंगे। ठीक है, चार्ज को पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज, यानी कि अब अगर हमें किसी को भी जोड़ना हो, मान लो सोडियम के साथ हमें जोड़ना हो, Na के साथ जोड़ना हो, इसको किसी को भी, तो हम क्या करेंगे, Na को +1 मान के चलेंगे, +1, सोडियम का +1 होगा। अब यहाँ पे देखो इसको हम एक यूनिट मान के चलेंगे, वो है क्या, CO3। ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस से अगर हम इसे कनेक्ट करना हो तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, ताकि ये +2 हो जाए और ये -2 आपस में कनेक्ट हो जाए। तो क्या फार्मूला बनेगा, देखो Na2CO3, क्योंकि Na वाले 2 लग गए और CO3 कितना रहा, अकेला रहा। ऐसे अगर इस पर देखो -1 है, अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ Na लगा दो, क्योंकि Na पे कितना होगा, +1, और इस पर कितना होता है, -1, तो आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेंगे, NaHCO3, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से इसको पूरी एक यूनिट, ऐसे सोडियम सल्फेट हो सकता है, Na2 होगा, यहाँ पे Na2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस और सोडियम अकेला +1 बनाएगा। तो इस तरह से हम कंबाइन करते चलते हैं। तो अगर हमें सल्फेट बोलते हैं इसे, अगर हमें सल्फेट लिखना हो किसी भी चीज़ का तो हम उसमें क्या रखेंगे, SO4 2 माइनस ऐड करेंगे। ठीक है, सल्फेट। ऐसे होता है आपका सल्फाइड, SO3 2 माइनस, इसे क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड। सल्फाइड आगे और देखो, PO4 3 माइनस, इसे क्या पढ़ते हैं, फास्फोरिक। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, या फास्फेट कर लो, फास्फोरिक की वजह क्या बोल लो, फास्फेट बोल लो, फास्फेट। कभी फास्फेट होगा तो आपका PO4 3 माइनस आने वाला है। ठीक है, ऐसे आपका नाइट्रेट होता है, NO3 -1 होता है इस पर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। यानी किसी भी चीज़ का अगर हमें नाइट्रेट करना हो, नाइट्रेट किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो क्या करोगे आप, नाइट्रेट है ये पहली बात तो, और इसका फार्मूला, जैसे सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम अगर हमें जोड़ना है इसके साथ, या
तो ये -1 है। अब यहाँ पे जो भी मान लो कैल्शियम मैं जोड़ रहा हूँ, तो कैल्शियम जोड़ोगे तो क्या होता है उसका +2 होता है, और कैल्शियम को अगर मैं नाइट्रेट तो यहाँ पे ये +2 है, यहाँ पे कितना है -1 है। तो अगर हम ऐसा ही एक और ले लें NO3 -1, 2 माइनस हो जाएंगे और दोनों क्या होगा इस कैल्शियम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो फार्मूला क्या बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस, तो वो होगा हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर होगी बात? नाइट्रेट हो गया। और देखते हैं चलो साइनाइड। साइनाइड में कहीं भी अगर CN पे -1 होता है, ध्यान रखना इसे भी पूरा ग्रुप हम लेके चलेंगे, CN पे -1 हो तो इसे साइनाइड पढ़ा जाता है, साइनाइड। ठीक है, ऐसे अगर इसका उल्टा कर दें, हम इसे NC लिख दें, NC -1, तो इसे पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गई बात? ऐसे देखो COO माइनस COO माइनस हो तो इसे ऑक्जिलेट पढ़ते हैं, ऑक्जिलेट पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट या एसीटेट पढ़ते हो कैसे, HCOO इसमें -1 हो तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट। CH3 COO माइनस हो इसे हम लोग एसीटेट पढ़ते हैं। समझ में आएगा? तो ये इसी क्या बोलते हैं रेडिकल्स, ये सब के सब क्या है आपके रेडिकल्स हैं, और इन्हीं रेडिकल्स से कोई मेटल कनेक्ट करोगे आप तो आपका सॉल्ट बन जाएगा। और ये सब के सब क्या हुआ फार्मूले आप लिख सकते हो, चाहे वो सल्फेट हो, सल्फाइट हो, नाइट्रेट हो, नाइट्राइड हो। अच्छा एक और चीज़ देखो, नाइट्राइट लिखा ही नहीं गया, एक और देख लो, NO2 -1 अगर हो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं नाइट्राइट। क्लियर होगी बात? नाइट्राइट। ऐसे एक और रेडिकल अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसे NH4+ है तो इसे पढ़ते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन। ऐसे NO+ हो तो इसे पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोसिल। ठीक है, तो आप आसानी से इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखो और इनको कहीं नोट कर लो ताकि रिवाइज कर सको। आपकी सल्फेट होगा तो क्या आता है, सल्फाइड होता है तो क्या आता है। और मैं याद करने का तरीका अगर बताऊँ आपको तो याद करने का तरीका यही है, देखो 8 हर उस जगह पे आया है जहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम। जहाँ भी ऐसा होता है तो वहाँ पे 8 आता है। अगर उससे इससे थोड़ा सा एक ऑक्सीजन कम हो, लेस देन दिस वन, मतलब इससे एक ऑक्सीजन सिर्फ कम हो 8 से, तो उसे 8 पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ सल्फेट, तो सल्फेट में दो सल्फ़र के साथ मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन लग सकते हैं और वो भी -2 चार्ज होगा तब। तो ये हो गया सल्फेट। अगर मैं सल्फाइड की बात करूँ ITE, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम कर दोगे आप और वो कितना हो जाएगा SO3 हो जाएगा, जिसे हम क्या पढ़ेंगे सल्फाइड। ऐसे दो एग्जांपल में नाइट्रेट 8 हम लोगों ने क्या देखा था नाइट्रेट में NO3-1, ये क्या था हमारा नाइट्रेट, क्या है लास्ट में 8। तो अगर 8 आया तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते इसमें। अब अगर नाइट्राइट की बात करें ITE आया देखो लास्ट में, तो अगर IT आया तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कितना आएगा वो NO2-1। तो ये सब आसानी से याद कर सकते हो आप। एक और चीज़ आइड, आइड उस हर जगह आया है जहाँ पे कोई चीज़ अकेला हो। अगर वो अकेला है विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर अकेला हो नेगेटिव चार्ज है उस पर तो क्या आएगा आइड आएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, पहला एग्जांपल ही देखो, अकेला है बंदा नेगेटिव चार्ज क्या आया आइड, अकेला बंदा नेगेटिव चार्ज क्या आया आइड, IDE। ऑक्साइड सल्फाइड, यहाँ पे देखो नाइट्राइड IDE है, ठीक है, तो अकेला तो आइड आएगा। और कहीं अकेला देखो यहाँ पे देखो साइनाइड, CN-1 को एक यूनिट की तरह माना जाता है, इसे भी एक यूनिट माना जाता है। और ये भी क्या साइनाइड आइड आया है, यहाँ पे देखो भी क्या है आइसोसाइनाइड आइड आया है यहाँ पे भी। ऐसे फास्फाइड भी आप लिख सकते हो, फास्फाइड में क्या होगा P3-1 होगा, P3-, इसे हम क्या बोलेंगे फास्फाइड। क्या बात क्लियर हो गया? तो आप ये रेडिकल्स देख लो एक बार, और रेडिकल्स के साथ जो ये नेगेटिव चार्ज हैं जो भी हैं इनके पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आप किसी के साथ भी इनको कपल कर सकते हो। बस हमें ध्यान क्या रखना है,
हमें ध्यान रखना है जो भी चीज़ आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो उसकी बैलेंसी कितनी है, और बैलेंसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या करने वाले हो, कनेक्ट करने वाले हो। इन सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो OH-1 हो तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना चाहूँ तो क्या होगा, Na पे +1 होता है और OH पे -1 है, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, ना किसी को बढ़ाना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, NaOH। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखता तो कैल्शियम का फार्मूला Ca2+ होता है ये, और इसका कितना -1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का 2 गुना करना पड़ेगा ताकि वो कैल्शियम के साथ फिट बैठ सके, जितना प्लस का उतना माइनस का। तो फार्मूला क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। बात समझ पाए। अगर मैं एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड लिखता तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, वो बैलेंसी +3 होता है, और +3 है तो यहाँ पे तो -1 है। अगर हमें कनेक्ट करना होगा तो हमें इस चीज़ का क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, और वो क्या आएगा, AlOH का होल थ्राइस। जैसे यहाँ पे क्या था, CaOH का होल ट्वाइस, यह है एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो हमने अच्छे से देख लिया फार्मूला कैसे बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, 15-20 मिनट का लेक्चर। ठीक है, आप इन पर रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सारी चीज़ों का, ताकि कोई फार्मूला, आप कम से कम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप फार्मूला तो बता पाओ, किसी भी चीज़ का कोई भी फार्मूला बोले तो आप उस चीज़ का बता सको। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमने कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।